आज हम जमात 8वीं का सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक अदद पढ़ेंगे। हम तिब्बी अदाद के गुरों, मुकम्मल अदाद के गुरों और सही अदाद के गुरों और नातिक अदाद के गुरों की शनाख्त कर चुके हैं। तिब्बी अदाद का गुरों यानी मज़बूत अदाद होते हैं 1, 2, 3, 4 और इसके आगे भी ये लामहदूद होता है। मुकम्मल अदाद के गुरों में 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 ये भी लामहदूद होता है। सही अदाद के गुरों में मज़बूत और मनफी अदाद आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इधर नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4 से लेकर ये भी सेट लामहदूद होता है। नातिक अदाद के गुरों में हम पढ़ेंगे कि 0 मज़बूत अदाद, मनफी अदाद लेकर इसमें तनासुब में भी बहुत सारे अदाद होते हैं जो हम इस सबक में पढ़ेंगे। नातिक अदाद का गुरोह, यहाँ अदद तनासुब में होते हैं। m/n की सूरत वाले अदाद को नातिक अदद कहते हैं। यहाँ m और n सही अदाद होते हैं लेकिन n गैर 0 सही अदाद है। हम जानते हैं कि दो नातिक अदद के दरमियान बेशुमार नातिक अदद। अब हम मश्की सेट 1.1 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, अददी खत पर दर्ज झील नातिक अदद दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी खत खींचिए। सवाल नंबर 1 में 4 ज़िम्नी सवालात है। अब यहाँ हम पहले सवाल नंबर 1 हल करेंगे और हर एक के लिए अलहदा अददी खत खींचेंगे। 3/2, 5/2, नफ़ी 3/2। अब नसब नुमा में यहाँ 2 है, 2 में से हमें एक नफ़ी करेंगे। 2 नफ़ी 1 बरोबर 1 यानी 0 और 1 के दरमियान और एक नुक्ता आएगा। हम पहले अददी खत खींचेंगे। अददी खत खींचना हमेशा हमें पेंसिल और पट्टी का इस्तेमाल करना है अददी खत खींचने के लिए। एक हम अददी खत खींचेंगे। पहला दरमियान में एक पॉइंट लेंगे, उसका नाम ओ देंगे और वो अदद होगा 0। अब 0 के दाएं जानिब हम मज़बूत अदाद दिखाएंगे और 0 के बाएं जानिब हम मनफी अदाद दिखाएंगे। 0 के आगे होगा 1 के लिए मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर बरोबर 1 ऐसा नुक्ता लिया है। 0 और 1 के दरमियान होगा 1/2। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम 0/2, 1/2 क्योंकि यहाँ नसब नुमा में 2 दिया हुआ है। 0/2, 1/2 और 1 पर आएगा 2/2 यानी 2, 1, 2 कट करने के बाद क्या आएगा 1। फिर इसके आगे का नुक्ता होगा 3/2। हमें सवाल में पूछा गया है 3/2। 3/2 का आएगा 1 और 2 के दरमियान। अब सवाल में पूछा गया है 5/2। 5/2 कहाँ आएगा 2 और 3 के दरमियान। यहाँ 0 से हम गिनेंगे 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और 2 और 3 के दरमियान आएगा 5/2। इस तरह हम देखेंगे नफ़ी 3/2। नफ़ी 3/2 हम देखेंगे बाएं जानिब, 0 के बाएं जानिब। 0/2 के आगे होगा बाएं जानिब नफ़ी 1/2, नफ़ी 2/2, 2/2 यानी 2, 1, 2 कट करने के बाद क्या आएगा नफ़ी 1 और 2 के नफ़ी 1 और नफ़ी 2 के दरमियान होगा नफ़ी 3/2। इस तरह हमारा पहला सवाल मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 2, यहाँ पर हम और एक अलहदा अददी खत खींचेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 1 के दरमियान 1/3 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर। एक नुक्ता 0, 1, 2, 3 इन तमाम नुकात के बीच में होगा 3 सेंटीमीटर का फासला। दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों तरफ मसावी फासला रखेंगे। अब हमें देखना है नसब नुमा में क्या अदद है। नसब नुमा में है 5 नफ़ी 1 बरोबर 4 यानी एक नुक्ता 0 और 1 के दरमियान और 4 नुकात आएंगे और 1 आएगा 5वें नंबर पर। अभी हमें सवाल में पूछा गया है 7/5 यानी 0/5। 0 से लेंगे हम 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1 पर होगा 5/5। उसके आगे नुक्ता होगा 6/5 और उसके आगे होगा 7/5। अभी सवाल में पूछा गया नफ़ी 2/5। अब हम 0 के बाएं जानिब देखेंगे। यहाँ भी 0 और 1 के दरमियान ज़िम्नी 4 नुकात होंगे और 1 आएगा 5वें नंबर पर। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5/5 आएगा इधर। हमें पर पूछा गया है नफ़ी 2/4 कहाँ है। 0 से 2 नुकात के बाद आएगा नफ़ी 2/5 और पूछा गया है नफ़ी 4/5 वो आएगा 0 से 4 नुकात के बाद 1, 2, 3, 4 नफ़ी 4/5। इस तरह हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। यहाँ पूछा गया है नफ़ी 5/8 और 11/8।
8 नसब नुमा में 8 है, 8 नफ़ी 1 बरोबर होगा 7, यानी 0 और 1 के दरमियान 7 नुकात ज़िम्नी होंगे जो हमें काटनी है और दिखानी है। नसब नुमा में कसरी अदाद में दिखाने इसे नातिक अदाद कहते हैं। ये बटे में जो कसर में दिया हुआ होता है ये नातिक अदाद है। अब 0 से हम बढ़ेंगे 11वें नंबर पर 11/8 आएगा वो मज़वीज जानिब यानी दाएँ जानिब। 0 से दाएँ जानिब हम गिनेंगे 11 नुकात। 0/8, 1/8, 2/8, 3/8। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर आएगा कि 1 के आगे आएगा 11/8। अब हम जाएंगे बाएँ जानिब। बाएँ जानिब क्या पूछा हुआ है यहाँ? नफ़ी 5/8। नफ़ी 5/8 आएगा 5 नुकात के बाद। 1 2 3 4 5, 5/8। यहाँ पहले हमने क्या लिया है? 0 के नीचे 0/8। इसके आगे का नुकात है नफ़ी 1/8, नफ़ी 2/8। इस तरह गिनते हुए हम आएंगे 5वें नुक्ते पर, वो होगा नफ़ी 5/8। हर अददी खत हमें पेंसिल से ही खींचना है। इसी सवाल नंबर 4। अब यहाँ आप गौर से देखिए 13/10 नफ़ी 17/10 दो ही पूछे गए। इसके लिए भी हमें अलहदा अददी खत खींचना है। यहाँ मैंने अददी खत पहले से खींचा हुआ है। आप जब भी अददी खत बनाइए दरमियान में 0 लीजिए, उसके बाद 3 सेंटीमीटर का फासला लीजिए। एक नुकात में 3 सेंटीमीटर का फासला, यानी जितने भी नुकात लेंगे आप उसमें 3 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। और नातिक अदद को दिखाने के लिए मैंने यहाँ ज़िम्नी नुकात दिए हुए। पहला हम देखेंगे पहले हम देखेंगे नसब नुमा में क्या अदद है। नसब नुमा में है 10, 10 नफ़ी 1 बरोबर 9, यानी 0 और 1 के दरमियान 9 नुकात होंगे और 10वें नुकात पर होगा 1। 10वें नुकात पर आएगा 1, यानी 10 1 10 कट करने के बाद आएगा 1। इसके आगे होगा 11/10, 12/10 और हमें पूछा गया है 13/10, यानी 1 के आगे 3 नुकात के बाद आएगा 13/10। अब हम जाएंगे बाएँ जानिब। यहाँ पूछा गया नफ़ी 17/10। नफ़ी 17/10 के लिए हम देखेंगे यहाँ 10 पर कितने पॉइंट बोली थी मैं? 10/10, यानी 10 1 पर आएगा 10वां नंबर। 10 के आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/10 नफ़ी 17/10। बाएँ जानिब आएगा नफ़ी 17/10। इस तरह हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल होता है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवाल के जवाब लिखिए। अब हम पहला देखेंगे अददी खत को गौर से देखेंगे। यहाँ दरमियान में है 0, उसका नाम दिया है O, 1 का नाम दिया हुआ है F और आगे के पॉइंट दिए हुए 7वें पॉइंट पर है नुक्ता C। अब हमें यहाँ से गिनना है कितने नुकात दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया नुक्ता B किस नातिक अदद को जाहिर करता है। नुक्ता B कहाँ पर है? ये बाएँ जानिब है, यानी यहाँ मनफी अदद आएंगे, मनफी अदद आएंगे। अब यहाँ पहले हम अददी खत को गौर से देखेंगे। 0 का नाम दिया हुआ है O। 0 से 1 तक हम गिनेंगे नुकात कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 4 नुकात है, यानी नसब नुमा में आएगा 4, 0/4। अब इसी तरह हम बाएँ जानिब गिनते जाएंगे कि B नुकात पर कितना नंबर आएगा, यानी 0/1 नफ़ी 1/4, नफ़ी 2/4, नफ़ी 3/4। 1 पर आएगा नफ़ी 4/4। उसके आगे आएगा नफ़ी 5/4, नफ़ी पर आएगा नफ़ी 6/4 और उसके आगे नफ़ी 7/4। 2 पर आएगा नफ़ी 8/4। B कहाँ है? 2 से 2 पॉइंट आगे है, यानी नफ़ी 9/8 और B पर आएगा नफ़ी 10/4। B पर आएगा नफ़ी 10/4। अभी हमें पूछा गया था नुक्ता B किस नुकात को जाहिर करता है। नुक्ता B जाहिर करता है नफ़ी 10/4 को। इसी तरह अब सवाल नंबर 2। 1 सही 4/3 पूछा गया है। अभी इसे हम पहला हल करेंगे। 4 1 4 जमा 3, यानी 7/4। 7/4 कहाँ आ रहा है? 7/4 जाहिर करता है नुक्ता C को। हम इसे लिखेंगे 7/4 बरोबर C, यानी नुक्ता C को जाहिर करता है। अब सवाल नंबर 3। नुक्ता D से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत? अब नुक्ता D देखेंगे हम। नुक्ता D के नीचे हमने पहले लिखा हुआ है 10/4। 10/4 यहाँ लिखेंगे हम नुक्ता D बरोबर 10/4। अब 4 और 5 4 और 10 ये दोनों भी 2 के पहाड़े में आते हैं। इसे हम तकसीम करके देखेंगे। 2 1 2 2 5 10, 5/2 आएगा नहीं जवाब? 5/2। 5/2 नुक्ता D को जाहिर करता है। ये बयान क्या है? सही है।
बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों और सहेलियों में बच्चों आपको ये चैनल पसंद आया है मेरा समझाना और बोलना, तो आप अपने सहेलियों और दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।